हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे क्लास 9 एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 3। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को और देखते हैं कि कैसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर हमें एक फिगर दिया हुआ है जिसमें बोला गया है कि पी क्यू जो है वो हमारा इस लाइन एस टी के पैरेलल है, मतलब पी क्यू और एस टी लाइन पैरेलल है। इसके अलावा ये एंगल हमें क्या दे रखा है, 110। आर एस टी एंगल हमें 130 दे रखा है। ये चीज हमें निकालनी है। ठीक है, हिंट दी हुई है ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू। एक हमें लाइन ड्रॉ करनी है जो कि पैरेलल होनी चाहिए एस टी के और आर से निकलनी चाहिए। तो ये हमने लाइन ड्रॉ कर ली, इसको नाम दे दिया हमने एक्स वाई। ठीक है जी। अब हम करते हैं अपना आगे। देखिए, यहाँ पर हमें देखा जाए अगर तो दो लाइंस के बारे में पैरेलल लाइंस बोला गया है। वो कौन कौन सी लाइन है हमारी? एक तो पी क्यू और एस टी, ये हमें क्या दिया गया है, पैरेलल लाइंस दी गई हैं कि ये दोनों पैरेलल लाइंस है हमारे पी क्यू और एस टी। ठीक है, अब पी क्यू अगर एस टी पैरेलल है और हमने जो दूसरी लाइन पैरेलल ली है वो एस टी के पैरेलल एक्स वाई खींची है, तो हम कह सकते हैं कि तीनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल होंगी। पी क्यू, एस टी एंड एक्स वाई क्या होंगी, एक दूसरे के पैरेलल होंगी। ठीक है, अब हम बात करें अगर, तो PQ और XY भी क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। भाई तीनों लाइन आपस में पैरेलल है। तो अगर ऐसा है तो आपको मैं साइड में समझाती हूँ। ये लाइन हो गई हमारी PQ, ये लाइन हो गई हमारी XY, और ये हमारी आर पे यहाँ पे टच कर रही है। ये क्यू आर जो है ये एज अ ट्रांसवर्सल लाइन काम कर रहा है। कैसे काम कर रहा है, एज अ ट्रांसवर्सल लाइन काम कर रहा है। तो ये वाला एंगल हमारा 110 दे रखा है, ये वाला एंगल हमारा 70 डिग्री हो जाएगा। कैसे किया हमने, ये दोनों एंगल को इंटीरियर एंगल होते हैं और इन को इंटीरियर एंगल का सम जो होता है वो 180 डिग्री होता है, क्योंकि ये ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही तरफ बनने वाले एंगल्स है। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी से तो हम लिख के दिखाती हूँ मैं आपको यहाँ पर किस तरीके से लिखेंगे हम इसको। पी क्यू आर प्लस क्यू आर एक्स जो होगा वो 180 होगा। रीजन क्या है, को इंटीरियर एंगल्स। क्या नाम देंगे इनको हम कि ये को इंटीरियर एंगल्स हैं। अब हमें पी क्यू आर की मेजरमेंट पता है कि वो 110 है। क्यू आर एक्स हमें निकालना है, ये हमारा 180 हो गया। तो क्यू आर एक्स हो जाएगा हमारा 180 माइनस के 110, मतलब हमारा 70 डिग्री। ये चीज हमारी 70 डिग्री निकल के आ गई। ठीक है, अब हम करते हैं आगे। यहाँ पे लिख देते हैं कि ये 70 डिग्री है। आगे देखते हैं, अगर एस टी जो है वो पैरेलल है हमारा एक्स वाई के। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं सेम इसी तरीके से कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी क्या हो जाएंगे, को इंटीरियर एंगल। तो कैसे लिखेंगे हम कि टी एस आर प्लस एस आर वाई का जो सम है वो 180 के बराबर होगा। रीजन क्या, वही को इंटीरियर एंगल से, जिसमें कि टी एस आर जो है वो हमारा 130 है, एस आर वाई जो है वो हमें निकालना है। तो एस आर वाई इज इक्वल टू 180। तो एस आर वाई हो जाएगा हमारा 180 माइनस 130, मतलब 50 डिग्री। कितना हो गया ये हमारा, 50 डिग्री। लेकिन हमसे पूछा गया है, हमसे पूछा है क्यू आर एस। तो अगर हम देखें ये वाला एंगल मतलब क्यू आर एक्स, क्यू आर एस और एस आर वाई, ये तीनों मिलकर के क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर बनाएंगे। क्योंकि देखिए ये एक्स वाई एक स्ट्रेट लाइन है और इस पर बनने वाले एंगल है। तो हम लिख सकते हैं कि इनका जो सम होगा वो 180 के बराबर होगा। तो हम किस किस के बारे में लिखेंगे, एक एंगल क्यू आर एक्स मतलब ये 70 डिग्री वाला, प्लस एक एंगल क्यू आर एस मतलब जो हमें निकालना है ये वाला, और तीसरा एंगल है हमारा टी, वो एस आर वाई जो हमारा 50 डिग्री निकल के आया। इन तीनों का सम कितना होगा, 180। ये हमारा 70 डिग्री है, ये हमारा 50 डिग्री है, और ये हमें निकालना है क्यू आर एस। अब हमें क्यू आर एस की वैल्यू कितनी हो गई, क्यू आर एस हो गया हमारा 180 माइनस 120, मतलब 60 डिग्री हमारा आंसर आ गया। क्या आ गया, 60 डिग्री हमारा आंसर आ गया। तो ये हमारा 60 डिग्री निकल के आ गया और यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, एक्सप्लेन अच्छे से समझ आया है, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय ऑल ऑफ यू। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।